सबसे गैर जिम्मेदाराना दिशाहीन बजट 2025-26 के लिए प्रस्तुत किया है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपने नाम के आगे सुक्खू लगाते हैं। मेरा कहना है कि सुक्खू लगाना बंद करना चाहिए, क्योंकि दुक्खू ज्यादा अच्छा लगेगा। एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जब सत्ता में तो 1865 संस्थानों को बंद कर दिया और हर वर्ग को छला है, सबको ठगा है। चुनाव जीतने के लिए झूठी गारंटियां दी, हर गारंटी को घुमा फिरा करके अनदेखा किया और जगह जगह बोर्ड लगा करके कहते कि हम हर महिला को 1500 रुपये दे रहे हैं, हमने दूध का मूल्य बढ़ा दिया। यानी हर बात जो झूठ ही कहते हैं। देखिए, जब भी वार्षिक बजट प्रस्तुत होता है तो पिछले वर्ष की तुलना में उसमें वृद्धि अवश्य होती है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का वित्तीय कुप्रबंधन इतना है कि 2025-26 का जो बजट है 58,514 करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया है, और जो कि गत वर्ष की तुलना में केवल मात्र 0.12% की वृद्धि है। और जितने प्रमुख विभाग हैं, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट है, टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, जल शक्ति है, इन सब के सब डिपार्टमेंट्स में जितनी धनराशि पिछले वर्ष थी उससे लगभग 40% की कटौती की है। और हम सभी ये जानते हैं कि गत 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में सारे के सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं। लोक कल्याणकारी योजनाएं, जिनमें हम हिम केयर योजना के अंतर्गत सबका इलाज होता था, वह निजी अस्पतालों में इलाज कराना बंद कर दिया। सहारा योजना के लाभार्थियों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, कुष्ठ रोगी पेंशन, एकल पेंशन, ऐसे सब लोगों को पेंशन 5 महीने के बाद मिल रही है। वृद्धाश्रमों में रहने वाले वृद्धों को, और जो MR मेल और फीमेल जो स्टेट होम है, उन सब के जो दवाइयों का, खाने का खर्चा होता है, लगभग साल से वो पेंडिंग चल रहा है। तो ऐसी गैर जिम्मेदाराना सरकार, ऐसी असंवेदनशील सरकार जो ऐसी चीजों को भी बंद करके रखा। और इसलिए मैं कहूंगा कि इस बजट में निश्चित रूप से पूरे यानी जो वर्तमान में है, सारे के सारे काम और अधिक ठप होंगे, क्योंकि किसी प्रकार की वृद्धि नहीं है। और साथ में कहूंगा कि हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के टूरिज्म को समाप्त करने का इस सरकार ने काम किया है। आप देखेंगे कि वोल्वो बसेस के माध्यम से टूरिस्ट अधिक तादाद में आ रहा है। वर्तमान में जो बजट बुक में छपा है, जो सुक्खू जी ने पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि इस वर्ष 1,03,563 करोड़ रुपए का कर्जा हिमाचल प्रदेश पर हो चुका है। और आप देखिए कि लगभग इस 2 वर्ष के कार्यकाल में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 29,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। और तब भी एक बात कहते हैं कि भारत सरकार ने हमारे लिमिट फिक्स किया, इससे ज्यादा कर्ज हम ले नहीं सकते, इसलिए काम चलाना कठिन हो गया है। अगर 2 साल में 29,000 करोड़ रुपए का कर्जा आपने लिया है, तो आप और कितना कर्जा लेना चाहते हैं, जो आप लिमिट का रोना भी रो रहे हैं। पत्रकार साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2017 से लेकर के 2022 तक चली, उस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 28,444 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। और जबकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
कोविड महामारी का सामना करना पड़ा और जिस समय की पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठ गई थी। और उसी के साथ ये कि अब ऐसा जो वित्तीय कुप्रबंधन सुक्खू जी का है, इससे प्रदेश भारी कर्ज के बोझ तले दबने को तैयार है। और देखिए, आपके समक्ष में एक और बात ध्यान में लाना चाहूंगा कि बार बार एक बात और बहुत कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाएंगे, लेकिन ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं। हिमाचल प्रदेश में हर प्रकार का माफिया प्रचंड रूप में अपना काम कर रहा है। जंगलों का अवैध कटान हो रहा है और जो सौर ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र हैं, हर घर पर सूर्य घर योजना, सोलर प्लांट लगाना, इन सब के लिए भारत सरकार तो सब्सिडी दे रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार को जो अपने हिस्से की सब्सिडी देनी है, वह सब्सिडी उन्होंने बंद करके रखी है। अब ये कहते हैं कि हम HRTC में इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे, जो प्रयोग पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर चुकी है। और उस समय मुझे याद है कि मैं परिवहन मंत्री था और हमने एक इलेक्ट्रिक कार मुख्यमंत्री जी के काफिले में उस समय शामिल की थी। अब ये करते कुछ नहीं, कहते बहुत कुछ है। अब ये तो कहीं आपने बताया नहीं कि हम ग्रीन स्टेट बना रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक बसेस को खरीदेंगे। अगर उन बसेस को खरीदेंगे तो आपके पास पैसा कहां से आएगा? और आज स्थिति यह है कि प्रतिदिन ड्राइवर, कंडक्टर, जो पेंशनर्स सड़कों पर उतर रहे हैं कि उनके जो देने के भत्ते हैं उनको आप दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये बातें रोज की रोज आती है। इसलिए आपका कोई विजन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो इसलिए आपने सबको ठगने का काम किया है।